कुंभ की खबरों की, जहां 28 फरवरी तक संगम रेलवे स्टेशन बंद किया गया है। महाकुंभ में आने वाली भीड़ को देखते हुए यह बड़ा फैसला लिया गया है। तो 28 फरवरी तक संगम रेलवे स्टेशन बंद किया गया है। भीड़ लगातार महाकुंभ में बढ़ रही है और इसी के चलते यह बड़ा फैसला लिया गया है। तो महाकुंभ में लगातार आस्था का जन सैलाब उमड़ रहा है। 53 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने अभी तक स्नान किया है इस महाकुंभ में और यह आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। अकेले रविवार की हम बात करें, जो बीता हुआ रविवार था, उसमें 1 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु पहुंचे और भीड़ लगातार बढ़ रही है। इस वजह से व्यवस्थाएं चरमराए ना, जो श्रद्धालु आ रहे हैं वो आसानी से संगम में स्नान कर सके, इसके लिए एक बड़ा फैसला लिया गया है। संगम रेलवे स्टेशन को 28 फरवरी तक के लिए बंद कर दिया गया है। महाकुंभ में जो भीड़ उमड़ रही है उसको देखते हुए यह बड़ा फैसला लिया गया है। ये तस्वीरें भी सामने आई हैं, जहां बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और जो परिसर है वो पूरी तरह से खचाखच नजर आ रहा है। पैर रखने तक की जगह नहीं है। व्यवस्थाएं पूरी तरह से चरमरा सकती है और इसीलिए श्रद्धालुओं को परेशानी ना हो, प्रशासन ने एहतियात बरतते हुए 28 फरवरी तक बंद कर दिया इस संगम रेलवे स्टेशन। अनाउंसमेंट लगातार किया जा रहा है। जिसकी ट्रेन जल्दी में ट्रेन से उतरे हैं, सभी ध्यान दें। सभी श्रद्धालुगण जिनके साथ में कृपया यहाँ पर प्लेटफॉर्म पर बेवजह की भीड़ न बैठे, जिसकी ट्रेन जल्दी में और ये तस्वीरें इस समय जो आ रही है वो अयोध्या से मिल रही है, जहां पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। आस्था का जन सैलाब उमड़ रहा है। अयोध्या पहुंचे संगम काशी के बाद श्रद्धालु और रामपथ से पूरी तरह से भीड़ आपको नजर आ रही है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं रामपथ से। तो जो श्रद्धालु संगम में डुबकी लगाने गए, जिन्होंने काशी में दर्शन किए, अब वो अयोध्या पहुंच रहे हैं रामलला के दर्शन के लिए। ये तस्वीरें अयोध्या से आपको दिखा रहे हैं, जहां पर दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। तस्वीरें देखिए, पूरी तरह से रोड श्रद्धालुओं से खचाखच भरे हुए हैं। पैर रखने तक की जगह नहीं है। और महाकुंभ में देश दुनिया के कोने कोने से लाखों श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला जारी है। प्रयागराज पहुंचकर गंगा स्नान कर रहे हैं। 6 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर 36वां दिन है और अब तक 53 करोड़ श्रद्धालु स्नान कर चुके हैं। भीड़ को देखते हुए रेलवे स्टेशन भी बंद कर दिया गया है। सीएम योगी भी लगातार महाकुंभ मेले पर नजर रख रहे हैं। तो वहीं प्रयागराज के बाद काशी और अयोध्या में भी भारी भीड़ देखने को मिल रही है। ये 2 तस्वीरें देखिए, अयोध्या से और काशी से। तो ओवरऑल 6 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर महाकुंभ का 36वां दिन है। 53 करोड़ लोग अभी तक स्नान कर चुके हैं। संगम रेलवे स्टेशन एहतियातन बंद कर दिया गया है। सीएम योगी ने जायजा लिया है हेलीकॉप्टर के माध्यम से। काशी और अयोध्या में भी भारी भीड़ उमड़ रही है। श्रद्धालु लगातार पहुंच रहे हैं। श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। जो प्रयागराज पहुंच रहे हैं वो श्रद्धालु भगवान रामलला के दर्शन के लिए अयोध्या भी जा रहे हैं। काशी विश्वनाथ के दर्शन के लिए वाराणसी पहुंच रहे हैं। तो 26 फरवरी को आखिरी स्नान है महाकुंभ में और इससे पहले श्रद्धालु बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। एक दिन में यह आंकड़ा 1 करोड़ के पार पहुंच रहा है। और नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुई भगदड़ को भारतीय रेलवे की बदइंतजामी समझे या अफवाह का नतीजा, लेकिन 18 लोगों की जिंदगी का सफर हमेशा के लिए थम गया
उनमें से कई महाकुंभ में स्नान के लिए प्रयागराज जाने वाले थे। स्टेशन पर मौजूद प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि घटना के समय ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 14 पर आनी थी, लेकिन ट्रेन आने के कुछ समय पहले ही प्लेटफॉर्म बदल दिया गया, जिससे असमंजस की स्थिति बनी। यात्री अपना प्लेटफॉर्म बदलने के लिए भागने लगे और ऐसे में पुल पर बैठे यात्री दब गए और उनकी मौत हो गई। इसलिए कहा जा रहा है कि महाकुंभ के लिए रेलवे के बदतर है इंतजाम। लापरवाही ने ली नई दिल्ली में 18 की जान। महाकुंभ के लिए रेलवे के बदतर है इंतजाम। लापरवाही ने ली नई दिल्ली में 18 की जान। विपक्ष की सरकार पर हादसे को लेकर चढ़ाई, भीड़ के हिसाब से स्टेशन पर सुरक्षा न लगाई। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर शनिवार रात मची भगदड़ में 18 यात्रियों की दम घुटने से मौत हो गई। अधिकारियों ने बताया कि प्लेटफॉर्म नंबर 14 और 15 पर कुंभ जाने वाले यात्रियों की भीड़ क्षमता से बहुत ज्यादा हो गई थी। ये यात्री प्रयागराज जाने वाली ट्रेनों का इंतजार कर रहे थे। घटना में 12 गंभीर रूप से घायल लोगों का दिल्ली के LNJP अस्पताल में इलाज किया जा रहा है। मैं नहीं आ रहा था, मैं तो यहीं प्रॉपर दिल्ली में रहता हूँ। मेरा भतीजा रहा था, मौसेरे भाई का लड़का आ रहा था, 16-17 साल का है, वो आ रहा था। तो यहाँ कुछ प्लेटफॉर्म चेंज को लेकर के अनाउंसमेंट हुआ, उसी में भगदड़ मच गई। वो भी ट्रेन के अंदर था, बाहर निकल रहा था, कुछ लोग निकल गए थे, वो 4 लोग थे साथ में। एक तो उसका डेथ कर गया, साथ का आयुष नाम का लड़का, और उसकी डेथ हो गई है भगदड़ में दबने से। और ये जो है कि चोटिल हुआ है, अभी वो LNJP में एडमिट है। उसके साथ ही एक थे जिनके पास ये हाथ में सामान थे, सामान की कंडीशन आप देख रहे हैं क्या हो गई है। तो अभी कॉल आया तो अभी तो वो तो ठीक है, उसके दाहिने हाथ में जो है कि चोट ज्यादा लगी है, मूवमेंट नहीं हो पा रहा है। राइट हैंड उसका जैसे पैरालाइसिस हो गया, उस हालत में हो गया है। राइट हैंड उसका मूवमेंट कुछ भी नहीं हो रहा है राइट हैंड से। अभी उसको एडमिट करा रखे हैं, अभी आया मैं सामान लेने के लिए। वो प्लेटफॉर्म चेंज को लेकर के कुछ अनाउंसमेंट हुआ, इसी में भगदड़ मच गई। इस दुखद हादसे में मरने वालों में 9 महिलाएं, 4 पुरुष और 5 महिलाएं शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर CM योगी ने हादसे पर दुख जताया। आयोजन बड़ा है, स्वाभाविक रूप से हर व्यक्ति के मन में जिज्ञासा भी है। पर दुर्भाग्य से नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटित हुई। मैं इस अवसर पर उन सभी पुण्य आत्माओं को विनम्र श्रद्धांजलि भी अर्पित करता हूं। आयोजन बड़ा है, स्वाभाविक रूप से हर व्यक्ति के मन में जिज्ञासा भी है। पर दुर्भाग्य से नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटित हुई। मैं इस अवसर पर उन सभी पुण्य आत्माओं को विनम्र श्रद्धांजलि भी अर्पित करता हूं। हादसे के बाद विपक्ष ने महाकुंभ में जाने वाले श्रद्धालुओं को लेकर रेलवे के इंतजामों पर केंद्र सरकार को कटघरे में खड़ा किया। आधिकारिक तौर पर मृत पाए गए हैं, उनको मृत स्थिति में ही लाया गया है। उनके परिवारों को सूचना भी पहुंचा दी गई है। तकरीबन उतने ही इंजर्ड लोग यहाँ पे मौजूद हैं। बहुत ही दुखद घटना है और जो लोग गुजर गए हैं उनके मतलब कोई भरपाई तो नहीं कर सकता है, पर जो भी संभव मदद हो। हमारे दोनों विधायक यहाँ पे एरिया के, चांदनी चौक के विधायक पुनर्दीप सानी जी, हमारे आले इकबाल जी, दोनों यहाँ पर मौजूद हैं। हमने हॉस्पिटल के प्रशासन को भी कहा है कि जो कुछ भी मदद चाहिए हो वो तो सारी देखरेख कर ही रहे हैं, पर परिवारों को अगर कुछ भी मदद चाहिए हो तो हमारे दोनों विधायक यहाँ पे मौजूद रहेंगे। देखिए, बेहद दुखद घटना है। जिन परिवारों ने अपनों को खोया है, समाजवादी पार्टी उनके परिवारों के प्रति, उनके प्रति संवेदनाएं व्यक्त करती है और सरकार से, रेलवे से इस मांग भी करती है कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा मुआवजा दिया जाए। इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो, भीड़ को काबू करने के लिए रेलवे को अतिरिक्त इंतजाम करना चाहिए। जब इस बात का पता है कि कुंभ चल रहा है और भारी भीड़ स्टेशन पे आ रही है, तो बहुत सतर्क रहने की आवश्यकता है और बहुत इंतजाम करने की जरूरत है। तरीके से सरकार की फेलियर है, गवर्नमेंट फेल है। जब भीड़ वहाँ बढ़ी और भीड़ को संभाला नहीं इन्होंने, और आप देख सकते हैं कि उसके बाद ये पूरी तरीके से प्लेटफॉर्म चेंज किए गए। इतनी भीड़ के बाद भी प्लेटफॉर्म चेंज करना, मैं समझता हूँ कि पूरी तरीके से ये सरकार की और प्रशासन की लापरवाही। दरअसल प्रयागराज की ट्रेन पकड़ने के लिए नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की भारी भीड़ की वजह से भगदड़ मच गई। इससे 18 लोगों की मौत हो गई। शनिवार रात करीब 10 बजे मची भगदड़ में 20 से अधिक लोग घायल हो गए, जिन्हें LNJP अस्पताल में भर्ती कराया गया।
शनिवार रविवार की छुट्टी के चलते महाकुंभ में जाने के लिए हजारों श्रद्धालुओं की भीड़ पहुंचने से स्टेशन पर अफरा तफरी मच गई। भीड़ को काबू करने के लिए पर्याप्त अमला न होने से हालात बेकाबू हो गए। भीड़ एक दूसरे पर चढ़ने लगी, जिसमें 9 महिलाएं, 4 पुरुष, 5 बच्चों की दर्दनाक मौत हो गई। देश की राजधानी में हुए इस हादसे ने कई सवाल खड़े कर दिए। सवाल ये कि आखिर भीड़ को नियंत्रित करने के लिए रेलवे ने क्यों नहीं किए पर्याप्त इंतजाम। सवाल ये भी कि क्या मुआवजे के मरहम से भर जाएंगे हादसे के घाव। और सबसे बड़ा सवाल ये कि आखिर कब तक भगदड़ में जान गंवाते रहेंगे गरीब लाचार। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर।